अस्सलाम वालेकुम पाइसियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस हफ्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेस लेकर। एस्ट्रोलॉजिकली ये वीक 2-3 तरह से आपके लिए बड़ा मुफीद है। अगले 7 दिन आपकी जज्बात पर बहुत गहरा असर डालेंगे। इस हफ्ते एक ही नई तब्दीली है, नया चांद होगा और वो आपके 12th एंगल पर होगा। अगर नया चांद 12th एंगल पर हो तो वो एक स्पिरिचुअल टाइप की फीलिंग्स देगा आपको, ऐसी फीलिंग जिसमें आप ख़राब आदतों से, बुरी सोचों से, गैर मुनाफा बख्श इक़दामात से खुद ही गुरेज करने की तरफ सोचने लगेंगे। और मज़े की बात ये है पाइसियंस कि ये जो नया चांद है ये रजब का नया चांद है। तो इट इज़ आल्सो अ टाइप ऑफ अ टाइम जो 2 फ़ेब से शुरू होगा, जो अदरवाइज स्पिरिचुअल बेसफुलनेस की वजह बनेगा। रजब एक मोतबर महीनों में से, इसके बाद शोबान का चांद होगा, 30 दिन के बाद फिर रमज़ान का चांद होगा। तो अब रजब, शोबान और रमज़ान, अब लगातार जो 3 चांद होंगे ये रूहानी पस मंज़र के हैं। इससे आपको अपनी ज़ात की कमज़ोरियाँ दूर करने का मौका मिलेगा, साजिशी अनासर से बचने का मौका मिलेगा। दोस्त दोस्त की शक्ल में दिखेंगे, दुश्मन दुश्मन की शक्ल में दिखेंगे। आपको दोस्त और दुश्मन में डिफ्रेंशिएट करने में ज़्यादा मुश्किल नहीं होगी। अच्छे और बुरे में, मुनाफा बख्श और गैर मुनाफा बख्श में डिफ्रेंशिएट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। सो दिस इज़ अ न्यू टाइप ऑफ 90 डेज स्टार्टेड फ्रॉम 2 फ़ेब सो ऑन। यहाँ से अब आपके लिए रूहानी निखार की वजह भी बनेगी। एंड दिस इज़ अ ड्रीम डेज, जब स्पिरिचुअल एंड मटेरियल दोनों साइड में इक्विलिब्रियम क्रिएट होगा, एक पैरेलल लेवल क्रिएट होगा, जब आप मटेरियल अचीवमेंट्स भी कर रहे होंगे एंड स्पिरिचुअल अचीवमेंट्स भी कर रहे होंगे। इफ़ यू आर अ प्रैक्टिकल पाइसियन, अगर बड़े सुस्त और नाकाम से पाइसियन नहीं है तो फिर कामयाबी की तरफ जाएंगे। प्लैनेटरी पोजीशन में मार्स की एंड वीनस की पोजीशन बहुत अच्छी है। मार्स इज़ इन योर 11th एंगल और मार्स की वजह से आपके अंदर ब्रेवरी, जिस्मानी कुव्वत, ऑर्गन परफॉर्मेंस, स्टेमिनाइज्ड होना, इन्वेस्टमेंट्स, मल्टीटास्किंग, ट्रैवलिंग, ये सब फ़ायदेमंद है। और फिर ये आपके 2nd एंड 9th एंगल का भी रिप्रेजेंटेटिव है। 2nd एंगल मीन्स एंगल ऑफ जॉब, जॉब अपॉर्चुनिटीज़, जॉब इंक्रीमेंट्स, जॉब स्विचिंग। 9th एंगल मीन्स हायर एजुकेशन, रिलेशन विद द हायर एंड एल्डर वंस, बॉसेस एंड सीनियर्स, इनके साथ रिलेशंस बहुत अच्छे रहेंगे एंड तालीमी सरगर्मियाँ प्रॉपरली परफॉर्म होंगी। एंड वीनस इज़ योर लव लाइफ, Venus is your, relations with वो क्या कह सकते हैं, जो स्पेशल वन होगा आपकी ज़िंदगी में, जो एक ही होगा, जो यूनिक होगा, उसके साथ रिलेशन डेवलपमेंट आएंगी। और इसके फिर अदरवाइज एडवांटेजेस क्या मिलते हैं कि इसकी वजह से गम, इंसल्ट्स, नाराज़गियाँ, लॉसेस, ये रिकवर होते हैं। So Venus and Mars is in golden position with the natural flow। 29th of January से Venus डायरेक्ट हो जाएगा, मतलब ये वीडियो शायद उससे पहले ही आपको मिल जाएगी, लेकिन 29 से ये सो ऑन बहुत प्रोडक्टिव होगा। मरकरी 12th एंगल पर है, सन 12th एंगल पर है, नया चांद 12th एंगल पर होगा। ये तीनों ही सिचुएशन थोड़ी कमज़ोर सिचुएशन है। मरकरी की कमी को तो मार्स पूरा कर देगा। सन बजाते खुद बहुत ताकतवर प्लैनेट है, लेकिन इसके बावजूद आपको थोड़ा सा ध्यान करना होगा, आपके इरादे मुतज़लज़ल होंगे। इसके बावजूद आपको ध्यान रखना होगा कि आप दोहरी सोच में मुब्तला हो सकते हैं। इसके बावजूद आपको ध्यान रखना होगा कि आप रिग्रेट, पछतावा फील कर सकते हैं। अब उस साइड को आप खुद टैकल करिए। उसकी टैकलिंग में अगर आप खुद डील कर जाएं उस कमज़ोरी को, तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। आपके अंदर एक वीकनेस एस्ट्रोलॉजिकली पैदा होनी थी, आपने उसे डील कर लिया। लेकिन अगर आप खुद ना कर पाएँ, ना, आपका सैटर्न नेगेटिव फॉर्म में है, दैट इज़ इन द फेज ऑफ सारस्वती बाय वेस्टर्न एस्ट्रोलॉजी। सन बेस्ड कैलकुलेशंस के मुताबिक सैटर्न आपके नेगेटिव एंगल पर, 12th एंगल पर, तो उससे भी इरादों में कुछ कमज़ोरी पैदा होनी। अगर हम सैटर्न जैसे प्लैनेट को रिकवर करने के लिए ब्लू सफ़ायर पहने, तो ये जो मरकरी छोटा प्लैनेट है या सन है, ये प्लैनेट्स खुद ब खुद प्रोडक्टिव हो जाएंगे। सो ब्लू सफ़ायर विद सूरज शम्स एंड सूरज यासीन इज़ द इफेक्टिव मोस्ट जर्नल रेमेडी जो एवरेज पाइसियन को रिकवर कर देगी। अगर आप ज़्यादा सिवियरिटी में हैं, डिजीज़ आ गई हैं, डैमेजेस आ गए हैं, लॉसेस आ गए हैं, कानूनी पेचीदगियाँ आ गई हैं, सेपरेशंस आ गई हैं,
तो दैट मीन्स फिर ये एक बड़ी सिचुएशन है। इसके लिए फिर आपको जनरल रेमेडी से भी आगे की कोई ट्रीटमेंट लेना चाहिए। जनरल रेमेडीज़ एवरेज सिचुएशंस की रिकवरी के लिए हुआ करती है। अगर आप ज़रा सीवियर सिचुएशंस में हैं तो फिर आपको अपनी पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जाना चाहिए। पर्सनल कैलकुलेशंस के लिए नंबर नीचे चलते रहते हैं, आप इन पर रब्ता करके अपने लिए टाइम ले सकते हैं पाइसियन। अगर आपका एजेंडा ऑफ लाइफ सिर्फ मटेरियल साइड है, लव साइड है, तो फुलफ़िल हो जाएगी। अगर आप एवरेज डिफ़िकल्टीज़ में है तो ब्लू सफ़ायर एंड सूर्य शम्स सूर्य यासीन की सेकंड लास्ट आयत कवर कर देगी। बट अगर आप सीवियर सिचुएशन में, फिर ये रेमेडी काम नहीं करेगी, फिर आपको अलग से अपने लिए ट्रीटमेंट्स की तरफ, प्रिस्क्रिप्शन या डायग्नोसिस की तरफ जाना चाहिए। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड पाइसियंस। होपफुली आपको इस हफ्ते की रिसर्चेज, एस्ट्रोलॉजिकल एनालिसिस पसंद आए होंगे। अगर ये चीज़ें आपकी ज़िंदगी में अल्लाह ताला की नेमतों को समझने में इतनी सी भी मदद की वजह बनती हों तो अपनी दुआओं में जब आप अल्लाह के यहाँ शुक्रगुजारी इख्तियार करें, जब इन नेमतों का शुक्र अदा करें, तो हमारे लिए भी दुआ करिएगा। आपकी दुआएं हमारे लिए बहुत मायना खेज़ हैं पाइसियन, दुनिया के लिए भी, आखिरत के लिए भी। चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन हमारी हौसला अफजाई की वजह बनती है। आपकी यही सब्सक्रिप्शन वाली मोहब्बत की वजह से हम पाकिस्तान में नंबर 1 एस्ट्रोलॉजिकल फोरम परफॉर्म कर रहे हैं। आपकी मोहब्बतें इसी तरह रहीं तो अगली मंजिलें भी जल्द तय हो जाएंगी। अगले हफ्ते तक के लिए अल्लाह ने के बाद।